प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनका नाम राजा राज्यपाल था। राजा जो थे बहुत बड़े राजा थे, राजा महर्षि थे, बड़े दयालु थे। उनका कोई कमी नहीं था। राजा का 7 बेटा था और 7 बहू थी। पोता पोती से घर भरा हुआ था। राजा जो थे प्रतिदिन कार्तिक मास और रानी दोनों गंगा स्नान करते थे और गंगा स्नान करके 101 तुलसी में जल डालते थे। 101 तुलसी में दीपक जलाते थे और भोग लगाते थे, राजा रानी दोनों। राजा के दरवाजा पर सिर्फ तुलसी का गाछ था। राजा पूरे तुलसी में जल डालते थे और दीपक जलाते थे। राजा जो थे पूजा करने में आगे थे। पूजा पाठ उनको बहुत अच्छा लगता था। राजा साहब दान पुण्य भी प्रतिदिन करते थे। राजा जो थे, राजा आंख मुनि के ब्रह्मा को याद करते थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते थे। विष्णु को याद करते थे तो विष्णु जी प्रकट हो जाते थे। लक्ष्मी सरस्वती जिस देवता को पुकारते थे वो प्रकट हो जाते थे। एक दिन के बात है कि इंद्रलोक में सभा लगा हुआ था। इंद्रलोक में जब सभा लगा हुआ था तो जितना परियां थी वो नाच रही थी और इंद्र महाराज जो थे अपने आसन ग्रहण किए हुए थे। वहां पर नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि जाके नारायण नारायण करने लगे। इंद्र महाराज कहते हैं कि हे महाराज, हे नारद, आखिर क्या बात है जो आपको इंद्रलोक आना पड़ा? कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, एक राजा महर्षि, उसका नाम है राज्यपाल है। इतना प्रतापी राजा है, इतना पुजारी है कि अपने पूजा पाठ के पुण्य से आपका इंद्रलोक को जीत लेगा और इंद्रलोक का राज वो राजा बन जाएगा। इंद्रलोक का भी जीत के भगवान से वरदान में मांगकर और राजा बन जाएगा। आपका राज सिंहासन गद्दी खत्म हो जाएगा। इंद्र महाराज कहते हैं कि वो कौन है? कहते हैं महाराज देखिए, देखिए नजर उठा के देखिए, ब्रह्मा विष्णु तो उसी के पास हैं। जौन देवता को चाहता है पूजा करके बुला लेता है। इंद्र महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, हम उसका सत तोड़ा देंगे। ये कैसे हो सकता है कि मेरा इंद्रलोक जीत लेगा? कहते हैं नहीं महाराज, यही हो रहा है। यदि आप थोड़ी सी देर कर देंगे तो आपका राज गद्दी हट जाएगा। इंद्र महाराज कहते हैं कि नारद, वो कौन पूजा करता है? नारद जो है कहते हैं कि महाराज वो तुलसी पूजा करता है। दोनों पति पत्नी 101 दीपक रोज प्रतिदिन वो जलाता है और 101 तुलसी में जल रोज डालता है और विष्णु भगवान का भक्त है। ऐसा तो हाँ। कहते हैं कि अच्छा, जब ऐसा बात है तो उस राजा को हम सत तोड़वा देंगे। जो नारद हैं वो कहते हैं कि अवश्य तोड़वाइए महाराज, यदि नहीं तोड़वाइएगा तो आपका एक गद्दी छीना जाएगा। जो इंद्र महाराज हैं वो क्या किए,
कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को पुकारे। इंद्र महाराज के पास ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी गए। महाराज क्या बात है? कहते हैं इंद्र महाराज की बात तो यही है कि एक राजा राज्यपाल है, वो बड़ा अनर्थ कर रहा है, उसका परीक्षा लिया जाए। अपने आप में उसका घमंड हो गया है, इसलिए उसका परीक्षा लिया जाए। जो शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, वैसा तो कोई बात नहीं है, वो तो घमंडी है ही नहीं। नहीं महाराज, वो बहुत घमंडी है, जाके उनका परीक्षा लीजिए, और यदि नहीं परीक्षा लेंगे आप लोग तो हम श्राप दे देंगे राजा को और आपको भी, जो जल के भस्म हो जाएगा राजा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तो इंद्र का पालन करना पड़ेगा आज्ञा का। ब्रह्मा जी गए परीक्षा लेने। जब परीक्षा लेने गए तो राजा से कहते हैं कि राजा हमें भोजन करा दो। राजा जो है भोजन करने के लिए अंदर रानी को बोले। रानी अपना बहू से बोली और बहू अपना दासी से बोली। दासी का गोद में बच्चा था। जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं बाहर दरवाजे पे भोजन के इंतजार में बैठे हुए हैं, और राजा कभी क्रोध में नहीं आते थे। कभी भी राजा का मुख से आवाज क्रोधित का नहीं निकलता था। राजा जो है बार बार आवाज दे रहे हैं, भाई भोजन कितना देर से ला रहे हो, कितना देर से ला रहे हो, लेकिन भोजन नहीं आया। वहां तो सरस्वती जो है उन लोग का जवान पे बैठे हुए हैं। जैसे मान लिया जाए कि राजा दशरथ की कहानी में हुआ कि कैकेयी के जुबान पे बैठ गए सरस्वती, और ये मिला श्री राम का वनवास। उसी तरह वहां तो राजा बोले रानी के, रानी बोली बहू के, बहू बोली दासी के, भोजन नहीं आया। जो ब्रह्मा विष्णु हैं महर्षि के रूप में गए थे, संत के रूप में 2 घंटा लगातार बैठे रह गए। तब कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तेरा राज नष्ट हो जाएगा, तुम राजा के योग्य नहीं हो, तुम एक वनवासी का योग हो, तुम्हें इस राज में, इस महल में रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें इस महल में तिरस्कार कर दिया गया है। राजा जो है गुस्से में कहते हैं, ठीक कहते हैं स्वामीनाथ, आपकी बात सत्य है, मेरा बात का इस राजमहल में कोई मान सम्मान नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु है भोजन किए बिना वहां से चल दिए। दीदी देखिए तुलसी माता का क्या महिमा है। राजा चल दिए। राजा तो रोज दान पुण्य करते थे, 101 दीपक जलाते थे। राजा राजमहल को त्याग कर दिए। राजा राजमहल को त्याग करके और घर से आधी धोती पहन के आधी धोती ओढ़ के निकल गए। चलते 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 बहुत दूर चले गए। बहुत दूर चले गए। कार्तिक का महीना बीत रहा था। कार्तिक का महीना बीत रहा था। राजा भूखे प्यासे थे। शाम का समय हो गया। शाम का जोत जलाते हैं। अब राजा का छटपट जी करने लगा कि हे भगवान, हम तो 101 जोत जलाते हैं, अब हम कैसे जलावें? मेरा अहंकार तो मुझे घर से निकाल दिया।
अब मैं क्या करूं, घर तो नहीं लौट के जा सकते हैं अब इतना जल्दी। राजा जो है बैठ के रोने लगे। जब बैठ के रोने लगे, ब्रह्मा की याद करते हैं, ब्रह्मा नहीं आए, विष्णु की याद करते हैं, विष्णु नहीं आए, शंकर की याद करते हैं, शंकर नहीं आए। राजा तो क्रोध में निकल गए। तुलसी माता जो है प्रकट हो गए। तुलसी माता प्रकट हो गए और कहते हैं कि तुलसी अपना रूप में, एक स्त्री का रूप में कहते हैं कि हे राजन, क्यों रो रहे हो? राजा कहते हैं कि क्या कहूं बहन जी, मैं 101 दीपक रोज जलाता हूं और 101 तुलसी में जल प्रतिदिन डालता हूं। ना तो यहाँ तुलसी का वृक्ष है और ना तो मेरे पास घी है, नहीं दिया है, नहीं बाती है। जो तुलसी माता है वो कहते हैं कि हे राजा, लक्ष्मी और विष्णु का तो प्रतिदिन तूने नाम लेता है तुलसी में जोत जलाते समय, लेकिन आज ये याद करके देखो अपना तुलसी के, हो सकता है तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए। राजा जो है, राजा तुलसी को याद किए वन में, और तुलसी को याद करते ही राजा के पास बहुत बड़ा सोने का थाल, बहुत बड़ा घी का चापी, एक डब्बा में घी भरा और सोने का दीपक 101 तुलसी का वृक्ष लग गया जंगल में एकदम लाइन से। राजा जो है आंख खोले तो देखते हैं सारी चीज प्रकट है और जो वो स्त्री है वो तो अदृश्य हो गई। राजा तनिक भी देर नहीं किए, दीपक जलाने के लिए सोचते हैं तो कहते हैं क्या यहाँ तो नहीं मेरे पास वस्त्र है और नहीं मेरे पास पानी है और नहीं तो और कोई सुविधा है। फिर से राजा आंख मूंद के कहते हैं कि हे तुलसी माता, दीपक तो मैं अवश्य जलाती हूं, लेकिन आज मैं आपको पुकार रही हूं, पुकार रहा हूं, मेरे पास तो सुविधा नहीं है, कैसे मैं दीपक जलाऊं? कुआं, राजा आंख खोलते हैं तो कुआं भी है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है। राजा स्नान किए, राजा स्नान किए, स्नान करके और तुलसी में जगमग दिया जला दिए, तुलसी में जगमग दिया जला दिए और राजा वहीं पर सो गए। जब आधी रात हुआ है तो नाग उधर से गरजते आ रहा है जंगल में कि हम तुम्हें खा जाएंगे। राजा को खाने के लिए नाग, जो शेष नाग है, अजगर है, वो गरजते आ रहा है कि हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम आज मेरा शिकार हो। राजा जो है, राजा एकदम हाथ पांव लिपट के सोए हुए थे। राजा नहीं सुख कर रहे हैं, नहीं भूख कर रहे हैं, नहीं आंख खोल रहे हैं, चुपचाप नाग का आवाज सुन रहे हैं, उसका गरजने का, एकदम फुफकार रहा है। राजा सोचते हैं कि भगवान, हे तुलसी माता, आपकी महिमा अपरंपार है, यदि मुझे ये नागराज खा भी जाएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपका भक्त हूं। मुझे तो समझ में आता था कि मैं तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का पूजा करता हूं और मेरा मदद लक्ष्मी माता विष्णु भगवान करते हैं, लेकिन मैं तो दीपक तुलसी में ही जलाता हूं। जो नाग है पूरा परिक्रमा राजा को किया, राजा को परिक्रमा किया और उसके बाद मुंह फेर के चल दिया। 1 घंटा के बाद उधर से बाघ गरजते आया, एकदम दहाड़ते राजा के पास छलांग लगाने लगा। राजा के पास छलांग लगाने लगा। राजा जो है, राजा चुपचाप एकदम पड़े हैं, तुलसी के मन में याद रखे हैं और यही कह रहे हैं कि हे
सत्य का दीपक बुझना मत। जब 1 घंटा वो भी बाघ भी पूरा गरजा और गरज के और उसके बाद लौट के चला गया। भूत बैताल उधर से आया और राजा को कोई हाथ पकड़ता है, कोई पांव पकड़ता है, कोई गला दबाता है, लेकिन राजा नहीं सुग नहीं बुक किए, वो भी सब लौट के चला गया। सुबह हुआ तो राजा स्नान किए, स्नान करके और उसके बाद पूजा पाठ करके और श्री राम भजन गाने लगे। श्री राम भजन गाने लगे, प्रतकाली गाने लगे। दीदी, प्रतकाली जब राजा गाने लगे तो जंगले में, कहते हैं कि वन में मतलब झाल फलूस रहता है, वन में सारी देवी देवता रहते हैं। हर पत्ते के डाल पे, हर डाल के पत्ते पे, हर वृक्ष पे भगवान की बास होती है। जो पीपल का वृक्ष है दीदी, उस पे तो सारा पत्ते पे भगवान का बास होती है। आप भी जानते हैं कि रविवार के दिन पीपल के पत्ता जड़ को पूजा नहीं की जाती है और बाकी दिन भगवान को, सारी भगवान का उस पे बास होती है। शनिवार के दिन तो ब्रह्मा जी उस पे बसेड़े लेते हैं, लेकिन बाकी दिन तो पत्ते पत्ते पे भगवान बसेड़े लेते हैं। एक एक पत पे भगवान का नाम लिखा हुआ है। तो राजा के आवाज सुन के दीदी, प्रतकाली सुन के, और जितना वन में देवी देवता थे सभी राजा की आवाज भजन सुन के, तुलसी भजन प्रतकाली सुनने चले आ गए। जब सुनने चले आ गए, सब राजा के भजन सुने, राजा घंटों भर भजन सुनाए। अब जब राजा भजन सुनाए तो राजा के भजन में सारी देवी देवता मोहा गए। राजा भजन बंद किए तो सब देवता अपने अपने स्थान पे चले गए, स्थान पे चले गए। लेकिन राजा का जब समय हुआ खाने का तो भूख लग गया, भूख लग गया। तो राजा का सोच है कि हे भगवान, अब हम क्या भोजन करेंगे, अब हम भोजन क्या करेंगे। राजा एक पत्ता तुलसी का मुख में डाल लिए और पानी पी लिए, वही भोजन हो गया, वही भोजन हो गया। धीरे 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 पूरा कार्तिक बीत गया। पूर्णिमा के दिन राजा बहुत दान पुण्य करते थे, राजा दान पुण्य करते थे। अब राजा को लगता है कि हे भगवान, मेरा दान लेने के लिए इस वन में कौन आएगा, ये घना घोर जंगल में, और हम दान करेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या दान करेंगे। राजा जो हैं सोचते हैं कि नहीं तो मेरे पास धूप है, नहीं और कुछ व्यवस्था है, बस ये दिया बाती घी तो मुझे मिल जाता है पता नहीं कहां से, और कैसे क्या करेंगे। राजा सोच विचार में लगे हुए हैं। पूर्णिमा के दिन भी स्नान किए, स्नान करके और उसके बाद मन में सोच रहे हैं कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग में। सोचते सोचते सवेरा होने वाला था। राजा 4 बजा तो स्नान किए, पूजा पाठ में लग गए और दान पुण्य करने के लिए तुलसी का मांजर राजा सिरोर लिए, तुलसी का मांजर सिरोर लिए कि यही दान कर देंगे। कोई भी आएगा, कोई पक्षी खाएगा, कोई भी आएगा तो दान, यही हम दान कर देंगे। जितना तुलसी का वृक्ष था, सारा वृक्ष में से मांजर जो है राजा मोटरी बना लिए और सोचे कि यही हम दान कर देंगे। राजा प्रतकाली गाने लगे। तो राजा को तो ये नहीं लगता था कि सब देवी देवता है, सब वेश बदल के राजा का भजन सुनने के लिए आते थे। जब राजा कथा भजन सुनाने लगे तो सब लोग आए और आके
और बैठ गए। जब संपन्न हुआ तो जाने लगे तो राजा विनती करके कहते हैं कि हे महाराज, आप सब लोग रुक जाइए, मेरा दान तो लेकर जाइए। सब देवी देवता कहते हैं कि राजा यहाँ क्या दान करेगा वन में। इंद्र महाराज जो है आंखें फाड़ के इंद्रलोके से देख रहे हैं कि हम तो उसको सत तोड़ाना चाहते थे। नारद जो है कहते हैं कि हम तो राजा को सत तोड़ाना चाहते थे, लेकिन सत टूटने के बाद तो और शक्तिशाली राजा हो गया है, और शक्तिशाली हो गया है। हे भगवान, राजा तो वहां भी पूजा नहीं छोड़ा, अपना सत नहीं तोड़ा। वो राजा क्या किए, तुलसी के मांजर आंख मून के और सबके दे दिए। जितना लोग तो थे सब ले लिए तुलसी का मांजर। सब लोग तुलसी का मांजर दान में ले लिए, सबका हीरा मोती हो गया। तुलसी माता का महिमा अपरंपार, सबका पास हीरा मोती हो गया। जो भी देवी देवता थे देखते हैं कि अरे एक पेड़ तुलसी क्या कर सकता है, इसको पटाने से क्या हो सकता है, लेकिन वो तो तुलसी का मांजर हीरा मोती हो गया। सब देवी देवता देखते हैं कि ये सब कैसे सती राजा, ये राजा सती है, इसका तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या होता है दीदी कि पूर्णिमा बीत गया, पहला दिन अघन हो गया, तो राजा सोचते हैं कि मेरा पूर्णिमा तो बीत गया, कोई बात नहीं, तुलसी में तो हम दिया जलेवे करेंगे, पूजा करवे करेंगे, स्नान करवे करेंगे, कहाँ जाएं, वन में तो आ गए हैं। रानी जो है घर पर याद करने लगी अपना राजा को कि हे भगवान, मेरे पति कहाँ हैं। राजा को खोज के लिए सेना लोग चारों तरफ जा रहे हैं, लेकिन वन में कोई नहीं पहुंच रहे हैं। राजा सुनसान जंगल में है, राजा वन में कोई नहीं पहुंच रहे हैं। राजा के पास राजा जो है बिना अन्न के, बिना भोजन के रह गए, जल पी के कई दिन तक राजा को बीता। राजा को मुख नहीं मलिन हुआ। लगातार धीरे 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 6 महीना बीत गया राजा को उसी वन में। सब देवी देवता राजा के भक्ति से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो सब देवी देवता प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और राजा से कहते हैं, राजा के कहते हैं कि हे राजन, हम तो तुम्हारे परीक्षा लेने आए थे संत बन के तुम्हारे दरवाजे पर, क्योंकि तुम तुलसी पूजा करते हो और तुलसी का भक्त था। विष्णु भगवान का पूजा करता था, विष्णु का भक्त था, लक्ष्मी का भक्त था, कोई देवी देवता का पूजा नहीं करता था। लेकिन जो तुम्हारा भजन था उसमें तो 36 करोड़ देवता के नाम था। तुम कोई वरदान मांगो राजा, तुम्हारा हर इच्छा पूरा होगा। राजा सोचते हैं कि हे भगवान, मैं क्या वरदान मांगू। मेरा 7 बेटा था और 7 बहू थी, मेरा एक पत्नी भी थी। उस पत्नी ने जब हम बोले भोजन के लिए तो मेरा बात नहीं सुनी। क्या मांगेंगे, बहू के बोली होगी, बहू भी नहीं सुनी। दासी को बोली होगी, दासी भी नहीं सुनी। अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा मांगने से बढ़िया है कि भगवान का दर्शन मांगो और स्वर्ग मांगो अपने आप जीवन के लिए। इंद्र महाराज का बदन कांप रहा है कि हे भगवान, आज क्या हो जाएगा। आज तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवता उसके पास हैं, 36 करोड़ देवता पास हैं। राजा क्या मांग लेगा कोई पता नहीं। लेकिन राजा के मन में थोड़ा सा भी लालच नहीं आया। राजा कहते हैं कि महाराज, मैं आपका दर्शन पा लिया, इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है। दान में, आशीर्वाद में। भगवान कहते हैं कि नहीं राजन, कुछ तो मांगो।
कहते हैं नहीं महाराज कुछ भी नहीं मांगना है। भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, जब हम दर्शन दिए हैं तो तू मेरा सच्चा भक्त है, कन कन में मैं तुम्हारा वास ले रहा हूं, तुम कुछ मांगो। राजा कहते हैं कि हे महाराज, मैं 3 वरदान मांगना चाहता हूं, क्या मेरा पूर्ति होगा? तो हाँ। तो देखिए महाराज, मेरा मांग यही है कि मैं अपना नगर कभी नहीं लौटूं, मैं अपना नगर कभी नहीं लौटूं, क्योंकि मेरा इतना बनाया था जो मेरा आज्ञाकारी कोई नहीं बना। मेरा दरवाजे से 2 व्यक्ति भूखे चले गए और मुझे श्राप दे दिए, जो कि आज वन में मैं हूं, तो मुझे घर नहीं जाना है। दूसरा, मेरा मृत्यु हो तो स्वर्ग हो। तीसरा, मेरा फिर से जन्म हो तो एक ब्राह्मण के घर में हो और सच्चा मैं भगवान का भक्त बनूं। जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, इन मस्तु बोल दिए। सभी देवी देवता पूरा ताली कस के जय जयकारी लगाए, ताली बजा के और राजा को स्वागत किए। फूल का बारिश राजा के सिर पे हुआ। जो ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, कहते हैं कि हे राजन, अपना नगर लौट जाओ, मैं तुम्हारा वचन से स्वीकार लिया हूं, वचन स्वीकारा हूं, लेकिन अपना नगर लौट जाओ, मेरा आज्ञा है कि नगर लौट जाओ। राजा कहते हैं कि नहीं, भगवान कहे कि हम परीक्षा लिए हैं, तुम्हारा परीक्षा सफल है, जा अपना नगर लौट जाओ। जो राजा हैं वो अपना नगर के लौटने के लिए तैयार हो गए, नगर के लौटने के लिए तैयार हो गए। भगवान जो है, भगवान सभी अदृश्य हो गए। राजा जब अपना नगर लौटे तो देखते हैं कि उनका जो रानी थी बेचारी, वो रो रो के तो अपना बुरा हाल कर ली थी। बेटा पुतोह जो थे, उनके दिल में चैन नहीं था कि मेरा पिताजी कहाँ चले गए। चप्पे चप्पे छान मारे थे, लेकिन कहीं राजा को पता नहीं चला था। राजा जब घर पर आए हैं तो देखते हैं कि इनके बिना एक पत्ता भी हरा भरा नहीं है, पूरे राज सूखा पड़ गया है, उदास है, मलिनता के साथ जीवित है। इनका पत्नी का तो चलने का साहस नहीं। राजा लाड प्यार मोह में बंध गए और पूरे परिवार के साथ अपना रहने लगे। धीरे 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 समय बीता। जब समय बीता तो राजा का अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ गया तो राजा का इच्छा था कि मेरा आत्मा ब्रह्मा और विष्णु के साथे जाए, जमराज नहीं। जब राजा का अंतिम समय आया तो ब्रह्मा जी आए, राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, क्या अब तुम्हें मेरे साथ चलना है या और जीवित रहना है? राजा कहते हैं कि नाही छूटई घरवा दुआरवा हो, नाही छूट है जंजालावा, कैसे तजिए कुल परिवारवा हो, कैसे चलियो तोरो सांगवा। रोज रोज उठी उठी तुलसी कैली आशा नानिया, तुलसी में दिया जलावही हो, कैसे चली तो हर सांगवा। पोतवा या पोतिया के गोद में खेला बाही, नातिया नातिनिया के गोद में खेला बाही, कैसे जइयो तो हरो के संगवा हो, फंस गेल माया में के बाजारिया, कैसे जइयो तो हरो के संगवा हो, दिलवा जुट गेल माया के बाजार में।
तब ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन तुम ही था जो वन से आने के लिए तैयार नहीं था, आज कहते हैं तो कहता है कैसे जाएं महाराज, मेरा बेटा पोता पोती सब घर पर है। राजा का चनका बून पड़ा कि अरे भगवान से कौल किए हैं तो मेरा वचन वध हो जाएगा। कहते हैं नहीं महाराज, हम तुरंत चलेंगे। राजा का चलते फिरते बोलते हंसते खाते पीते इस शरीर से त्याग के प्राण पखेर हुए चोला निकल गया। भगवान उसे अपने साथ लेकर चले गए। राजा का प्राण स्वर्ग गया और राजा का फिर से जन्म हुआ मनुष्य तन में। एक ब्राह्मण का पुत्र बन के राजा जन्म लिए और ब्राह्मण घर में सुखी जीवन बिताए। जो रानी थी, रानी बेचारी राजा को जाने पर अपना पूजा पाठ सारी त्याग कर दी थी, लेकिन राजा का सत्य वचन सब कुछ रह गया। राजा पूजा करते थे उसी कारण रानी करती थी, लेकिन राजा जो थे, राजा का सत्य नहीं टूटा। राजा सती थे, राजा राज्यपाल ही राज्यपाल रह गए। तो भगवान का भक्ति करना मन से है, आत्मा से है, कष्ट करना चाहिए, ये नहीं हाँ टेक लोटा डाल देंगे ना हरियर हो जाएगा, तुलसी का होगा। नहीं, तुलसी को नियम से हमको पटाना है, ये नहीं एक लोटा जाल डाल देंगे, नहीं नहीं नहीं। हर पौधे को पटा रहे हैं जैसे तुलसी को नहीं पटाना है। हमें तुलसी को इस नियम से पटाना है, सुबह सुबह जल देना है और जोत भी जलाना है। जो तुलसी में दीपक जलाते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते हैं, जो तुलसी में जल डालते हैं कभी दुखी नहीं रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।